8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8 स्कॉलरशिप में हमारा 3rd यूनिट चल रहा है जो कि लैंग्वेज स्टडी है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस यूनिट का सब यूनिट का आज हमारा इंटरजेक्शन है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी पार्ट है। An interjection is a word which expresses some strong feeling or emotion। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आप देख चुके हैं इसको। हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस जाहिर होते हैं, ऐसे अल्फाज उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ब्लैंक प्लेस। खाली जगह है, उसके लिए हमें 2 अल्टरनेटिव्स चूज करना है। ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस वक्त 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स पूछा है या फिर सिंगल ही पूछा है। तो यहाँ पर 2 हमें ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट है ब्रावो, हुर्रा, अलास और ओ। तो देखिए हमें थोड़ा सा जो हमें सेंटेंस दिया जाता है उस पर भी थोड़ा गौर करना है, उसकी भी मीनिंग को समझना है। ही इज़ डेड बोला गया है तो यहाँ पे ब्रावो या फिर हुर्रा नहीं आएगा, ये खुशी के एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर अलास, द वर्ड अलास एक्सप्रेसेस ग्रीफ, है ना, टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। 3rd ऑप्शन अलास इज करेक्ट, अलास ही इज़ डेड। एंड हमारे को 2 ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है तो ये 4th वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। अफसोस के लिए हम यहाँ पर ओ यूज कर सकते हैं, ओ ही इज डेड, अलास ही इज डेड। तो 3 और 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनकरेजमेंट और चीयरिंग वर्ड्स। तो किसी को तहरीक देने के लिए कौन से अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस है व्हाट, ब्रावो, ओह और अलास। तो अभी इसके पहले के ही हमने सेंटेंस में देखे हैं कि अलास जो है वो अफसोस के लिए होगा और यहाँ पर ओह भी जो है वो अफसोस के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर एनकरेजमेंट के लिए बोला गया है। और व्हाट जो है वो ताज्जुब के लिए होगा और चीयरिंग और एनकरेजमेंट के लिए ब्रावो यूज़ होगा, जो कि हम 2 नंबर का ऑप्शन पर है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। अगला जो है विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन पार्ट ओ belongs to in the given sentence। Oh, have they gone? Oh, have they gone? ये क्वेश्चन भी है और यहाँ पर इस तरह से ओह यूज़ हो गया है, यानी ये एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन वाला वर्ड है, यानी हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर कभी कभार हमें फजाइया जुमला भी पूछा जाता है, ताजुबिया जुमला, है ना, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से हम समझते हैं कि वो ओह है, इसलिए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से ही पूछा गया है। ऑप्शन में कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब है, तो इसमें से ये इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस होगा, यानी हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। तो ये बहुत ही आसान वाला था, इसलिए इसमें ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन और दिए गए हैं आपको, उसे हल कीजिए और वीडियो के आखिर में उसके आंसर की भी दी गई है, उससे अपने जवाबात की तस्दीक कीजिए।